क्या होगी। हरि जी की कृपा हमारे घर के कोने कोने में भरी पड़ी है, हमारे शरीर की आत्मा आत्मा में भरी पड़ी है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ये 4 दिन से लगातार हो रही बारिश, और उसके बावजूद भी आप सबका यहाँ प्यार और बहुत सम्मान और आदर, और स्वयं जो 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आपके सत्य साथ के साथ को प्रारंभ होने के बाद यहाँ स्वयं इंद्रदेव भी आपकी सत्य की चर्चा को सुनने के लिए रुक भी गए, ठहर भी गए और सुन भी रहे हैं। यही तो ब्रह्मांड के कुल मालिक की कृपा है, यही तो नारायण साकार हरि जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, क्योंकि आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों में नारायण साकार हरि के सत्य की चर्चा भी होती है, बात भी होती है, और उनका आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा भी मिलती है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सत्य का साथ, मानव धर्म की स्थापना, जिस तरह से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना के लिए नारायण साकार हरि जी अपना तन और मन और धन लगाकर देश और ब्रह्मांड की सेवा कर रहे हैं। ये दुनिया में ऐसा कार्य करने वाला न कोई था, न कोई है और न कोई हो सकता है, क्योंकि नारायण साकार हरि जी के यहाँ कोई चंदा चढ़ावा दान पात्र नहीं है। आप देख लीजिए, मैं 15 वर्षों से देख रहा हूं, मीडिया वाले सोचते थे कि डॉक्टर एपी सिंह तो देश के बड़े वकील हैं, 2 जुलाई की घटना के बाद सामने आए, उन्हें क्या पता, अरे वो तो बालक हैं, उन्हें क्या पता। ये तो नारायण साकार हरि की कृपा थी, जो 14 साल से हमें चार्जर के रूप में चार्ज करके ऐसा तैयार कर दिया जिस चार्जर को कोई फेल नहीं कर पाया, न कर पाएगा। नारायण साकार हरि जी ने आपको और हमें खुले हाथ मुट्ठी बांध के नहीं, खुली मुट्ठी से दिया है, खोप दिया है, और जिसकी कृपा हमें सबको मिल रही है, और आप सब इसके गवाह हैं। हर घर में आपके बैंक बैलेंस छोटे पड़ जाएंगे, खाते छोटे पड़ जाएंगे, नारायण साकार हरि की कृपा कभी नहीं कम होती। वो जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं, लेकिन नारायण साकार हरि हमारे दिलों में है, हमारे घर में है, सत्य के साथ में है, मुरार में है, ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में है। और आज तो यहाँ कानपुर से, फतेहपुर से, मुरैना से, भिंड से, बहुत से जगह से चल के हमारे प्रेमी जन आए हैं। कानपुर भी कई बार बुलाया गया, मेरा दुर्भाग्य रहा मैं वहां नहीं पहुंच पाया, और मेरा सौभाग्य है मैं यहां पहुंच गया। तो ये भावना, ये भाव हमारे दिल से कौन दूर कर सकता है। हम आंखों वाले हैं, हमारे कान भी हैं, हमारे नेत्र भी हैं। हमने खुद नारायण साकार हरि की कृपा और ब्रह्मांड के कुल मालिक का रिश्ता अपने से देखा है, नाता देखा है। कैसे कैसे प्रथम मंगल में लोग तो 2-3 लाख की बात करते हैं, अरे 15-20 लाख भी कम हो जाते हैं जब नारायण साकार हरि की कृपा बरसती है। और कुछ नहीं हो सकता कभी किसी प्रथम मंगल में कहीं भी, जब तक नारायण साकार हरि मंचासीन रहते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कोई वहां व्यवधान पैदा कर दे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस घटना को अंजाम दिया, वो सब कुछ सबके सामने है। लेकिन हमें एकजुटता बनाए रखनी है, हमें अपनी मजबूती को बनाए रखना है। हमें आपस में जो नारायण साकार हरि जी ने हमें महामंत्र दिया, वो हमें जोड़ने के लिए दिया, टूटने के लिए नहीं दिया। लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये सत्य का ऐसा दर है जहां हमें दिख रहा है। यहां सब आप लोग निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन लगाकर सत्य का साथ करते हैं, एक चर्चा करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपने सुख दुख बांटने का काम करते हैं, और नारायण साकार हरि के मानव धर्म की स्थापना के लिए 2 कदम चलने का प्रयास करते हैं। ये 2 कदम चले हुए ही, जब आप 2 कदम धुंध कोहरा होता है, जहां आगे तक का नहीं दिखता है। अभी मौसम आएगा दिसंबर जनवरी में,
लेकिन जब आप धीरे धीरे 2-2 कदम चलते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, वो कोहरा छट जाता है, दूरी खत्म हो जाती है। और वो जब दूरी खत्म हो जाएगी, उसी दिन नारायण साकार हरि के साकार में भी हमें आपको दर्शन मिलेंगे। और मिलते थे वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही कृपा होगी, वैसे ही दया होगी, वैसे ही मेहर होगी जैसे वो खुले मंच से देते रहे हैं। क्योंकि उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाने हैं, नारायण साकार हरि को कोई प्रवास भी नहीं बनाने हैं। रमता जोगी बहता पानी, या आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, लेकिन नारायण साकार हरि के जीवन में हमने ये सार्थक होते देखा है और उस पर उन्हें चलते हुए देखा। उनका कोई परिवार नहीं है। हमें याद है भरतपुर की वो प्रथम मंगल, जब उनके तन के भाई का देहावसान हो गया, हम भी दुविधा में थे क्या होगा। लेकिन नारायण साकार हरि का तो पूरा जगत भाई है, पूरा जगत बहन है, पूरे जगत माता है, पूरा जगत परिवार है, उन्हें किसी एक से क्या मतलब। और उस दिन भरतपुर में आपको याद होगा, सत्य का साथ हुआ, मानव धर्म की स्थापना के लिए जो उन्होंने सौगंध ली है, उसके लिए वो आगे बढ़े। दुनिया की कोई बाधा नहीं रोक पाती, कभी कोई असुविधा नहीं रोक पाती, कोई रोड़े नहीं रोक पाते। बाधाएं आती हैं, लोग आपको भी बरगलाएंगे, बहुत बहुत बातें करेंगे। ऐसे असामाजिक तत्व तो सदैव समाज में रहे हैं, लेकिन हमें हमारा चार्जर, हमारा रास्ता ये छोटा नहीं है, ये आरटीओ ऑफिस वाला नहीं है। हमारे नारायण साकार हरि का वो एक्सप्रेस वे है, पूरा एक्सप्रेस वे, जिसमें 8-8 लेने हैं, जहां दूर तक जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। हमारे चार्जर, एक मोबाइल का चार्जर होता है तो आप ब्रांडेड चार्जर ढूंढते हैं कि डुप्लीकेट चार्जर ना दे दे, उससे आपका फोन भी खराब होगा, चार्ज भी नहीं होगा। हमारे नारायण साकार हरि दुनिया के ऐसे ब्रांडेड चार्जर हैं जो मोबाइल को भी सही कर देते हैं, चार्ज भी सही कर देते हैं, और उस पर संदेशे भी सही आते हैं, संदेशे भी अच्छे आते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के साथ के लिए, मानवता भाईचारे के लिए, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। आज कहीं आप जाति की बात देखते हैं, बड़ी लड़ाइयां होती हैं राजनीतिक दलों में, कहीं धर्म की बात होती है, कहीं क्षेत्र की बात होती है, कहीं हिंदी और मराठा भाषा की बात होती है, कहीं कोई कुछ कहता है, कहीं कोई कुछ कहता है। नारायण साकार हरि जी ने कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद कोई बात नहीं की, सीधे सीधे मानव धर्म की बात की। मानव धर्म सत्य था, है, रहेगा, और उसी पर एक दिन चलना पड़ता है। और हरि जी की ये चर्चा मैं कभी कहा करता था, जब सांसदों को बुलाता, आज भी यहाँ माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को आना था, लेकिन कल से भोपाल में आपकी मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हो गया, तो उन्हें जाना पड़ गया। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी, लेकिन फिर अगली बार आएंगे। उन्होंने कहा कि आज के लिए क्षमा मांग लेना हमारे ग्वालियर, हमारे मध्य प्रदेश के प्यारे जनों से, क्योंकि आप आए हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। जब कृषि मंत्री थे तब भी किसान आंदोलन हमने केस लड़ा, स्टे दिलाया। पिछली बार भी जब मैं आया था तो उनका आयोजन था अटल सभागार में, वहां पहुंचने का अवसर हुआ, मिले, बहुत प्यार करते हैं। अगली बार वो आएंगे तो निश्चित तौर पर ये प्यार है। और मैं सोचता था, सबको बुलाता था, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, राजस्थान, वहां मैं सोचता था कैसे संसद बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट पे तो मैं नारायण साकार हरि के महामंत्र का उच्चारण करता हूं, देश की बड़ी अदालत। मैं चाहता था संसद में भी हो। तो 2 जुलाई की ऐसी घटना हुई, उस दिन देश की महामहिम राष्ट्रपति भी थी, प्रधानमंत्री भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश जी भी थे, सारे लोग थे। और वहां बोला गया, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हुआ, और उसमें ये हुआ तो उसके लिए बोला गया, जिस पर सबने सुना, पूरी संसद की दीवारों ने सुना, गेट ने सुना, सभापति ने सुना। तो ये प्यार जो हमें आपको नारायण साकार हरि जी, हमारे परमात्मा, हमारे पिता, हमारे संरक्षक, हमारे गार्जियन,
हमारे जीवन को चलाने वाले। हमें तो पास का दिखता है, जहां तक हमारी नजर की दृष्टि है। नारायण साकार हरि जी को पूरा का पूरा तीनों लोकों के दर्शन होते हैं। वो मानव तन है, जरूर दिखता है, लेकिन वो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। ये सब धर्मों के लोग दिल्ली में कह चुके हैं। सिख धर्म के बहुत बड़े अमृतसर के सबसे बड़ा उनका अमृतसर में गुरुद्वारा है, वहां के मुख्य ग्रंथी आए, मैं लेके गया। उन्होंने कहा नारायण साकार हरि जी ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सत्य अगर दुनिया में कोई है तो वो नारायण साकार हरि जी। अहमदाबाद में घटना हुई अभी जहाज, ऐसी घटना हमारे साथ होने वाली थी, अहमदाबाद के सामने होने वाली थी। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली में सत्य का साथ चल रहा था। मैं वहां से चेन्नई जा रहा था। जयललिता जी उस समय जीवित थी, उनका केस था वहां चेन्नई हाईकोर्ट, वहां मुझे पहुंचना था और वहां भी ऐसी घटना हुई ऊपर। अब उस समय तो मैं था, मैंने सोचा अब क्या होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अपनी आप बीती के आधार पर कहता हूं कि नारायण साकार हरि जी आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों के मालिक हैं। मृत्यु में भी अभेद रक्षा कवच का काम करने का काम नारायण साकार हरि जी करते हैं। और जब वो डावाडोल हुआ जहाज, तो मैंने बोला मैं क्या करता, मरता क्या नहीं करता। वहां तो कुछ और याद, केस तो याद रहेंगे नहीं, कोठी फार्म हाउस बंगला परिवार तो याद रहेगा नहीं, पति पत्नी बच्चे तो याद रहेंगे नहीं। वहां तो सिर्फ जीवन और मौत याद दिखेगी, सबको दिखती है। मैंने तो बोला भाई मैंने क्या करता है, मैंने जोर से बोला, जबकि बोलना गलत होता है एयर सर्विसेज के मुताबिक इस तरह से। मैंने तो प्रेम से बोला और जोर से बोला कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और मैं तो बोलता ही रहा। मैंने कहा ये तो कम से कम अब बोल ही लूं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद हजारों किलोमीटर दूर ऊपर आकाश में कोई सोच सकता था, कौन पहुंच सकता है? कोई इंजीनियर नहीं पहुंच सकता, कोई हवाई जहाज का टेक्नीशियन नहीं पहुंच सकता। वहां केवल पहुंचने की क्षमता, हिम्मत, दम और दबदबा अगर रखते हैं तो नारायण साकार हरि जी रखते हैं। फिर वो वहां पहुंचे, बिजली कौंधी अंदर एकदम, और सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। ये आकाश की बात, पाताल लोक की बात बता रहा हूं। नजफगढ़ दिल्ली में एक जगह है, वहां सत्य का साथ हम लोग करा रहे थे। ऐसे बड़ा मैदान था, वहां के सांसद महाबल मिश्रा, मनोज तिवारी, ये जो सांसद हैं अभी, सब पहुंचे हुए थे। विशेष रवि हमारा भतीजा विधायक है, सब पहुंचे हुए थे, सब पहुंचते हैं। ईंटों का चट्टा लगा हुआ था। वहां क्या होता था, हर दिन वहां से नाग नागिन के जोड़ा निकलता। भाई नाग नागिन तो धरती में है, धरती के मालिक हैं, सब जगह हैं, यहां भी है वहां भी है, सुन भी रहे हैं। अब हर दिन ये घटना होती, नाग नागिन का जोड़ा निकलता, नारायण साकार हरि जी मंचासीन होते और वो दोनों खड़े इस तरह से मुद्रा में जैसे होता है उनका रूप। अब सुनते वहां पर आरती वंदना होती और उसके बाद वो धीरे से अपने बिल में चले जाते। प्रतिदिन का ऐसा था और हर दिन चलता था। हम सब देखते, अगर वो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। भाई मैं यहां तो कह रहा हूं, देख के मैं भी हवा खराब हो जाएगी मेरी। सीधे आ जाए कोई यहां चलता हुआ तो मैं भी सोचूंगा किधर जाऊं किधर आऊं। बात की तो बाद में देखी जाती है, लेकिन जो मैं कहता हूं पाताल लोक के भी, यहां की धरती के भी, पाताल लोक के प्राणी भी, आज की आपकी सत्य की साथ की चर्चा, आज आपका मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, आज आपकी मेहनत, आज आपका तन मन धन लगाया हुआ जो इस समस्त व्यवस्थाओं में लगाया है, आप समय लगा रहे हैं, इसका भी परिणाम उन नीचे धरती आकाश पाताल तीनों लोकों के प्राणियों को भी हो रहा है। उनकी भी इच्छा है, वो भी सुनना चाहते हैं यहां चर्चा सत्य की साथ की, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की। बस एकता बनाए रखिए, आप अपनी विश्वास बनाए रखिए
आस्था श्रद्धा अगर है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता मिल जाता है और अवश्य आपके दर्शन भी होंगे और मनोकामनाएं तो आपकी पूरी हो ही रही हैं। उसमें तो कोई कसर नहीं ना किसी की, कोई कसर तो नहीं किसी को, सब कुछ काम पूरा हो रहा है। बस यही है कृपा, यही है विश्वास। झाड़ू बंधी हुई होती है, हमारी माताएं बहनें बहुत संख्या में बैठी, बहुत अच्छा काम करती है, उसमें से कुछ सीखें निकलने लगती हैं तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए एकता बनाए रखते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मोदी जी, योगी जी कहते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए एकता बनाए रखिए, आपस में सहयोग, मनभेद मतभेद होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा रास्ता एक है, हमारा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम एक है, हमारा सत्य का साथ एक है, हमारे नारायण साकार हरि एक है, उनकी ब्रह्मवाणी एक है, हमारी जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी एक है, और हमारा दिखाने वाला सूरज हमारा एक है जो हमें रास्ता दिखा रहा है, दिखा रहा था और दिखाते रहेंगे। इसलिए हमें कहीं नहीं डगमगाना है। जब भी अवसर होता है हम पहुंचते हैं, हमें आपके दर्शन करने को मिलते हैं, हम भी चार्ज हो जाते हैं बहुत दिनों के लिए आपके दर्शन करके। पहले प्रथम मंगल होता था तो मैं हर बार पहुंचता ही था, हर जगह पहुंचने का अवसर मिलता था। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में घेरा लगवा रखा था मंगलवार, प्रथम मंगलवार, कि हमारे केस ना लगाए जाएं। लेकिन वो क्रम चलो कुछ हुआ है कुछ लोग ऐसे जो शायद अभी उस तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या कुछ होती हैं बातें। कुछ नारायण साकार हरि जी बहुत अच्छा सोचते हैं, मैंने कहा ना, वो तीनों लोगों को सोचते हैं। हमें तो पास का दिखता है, उन्हें सब कुछ दिखता है, उन्हें सब कुछ पता रहता है, कराने वाले वही हैं। मैं तो जैसे खिलौना होता है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, बस उस खिलौने की तरह हूं। चलाने वाले, चाबी भरने वाले, चार्ज करने वाले, ऊर्जा देने वाले, ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, हौसला देने वाले, हिम्मत देने वाले और हमारे दिल को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी हैं, जो हमें चला रहे हैं, आपको चला रहे हैं, और आप उस पर चलें। यहाँ भी सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आयोजन समिति के लोग, कितना अच्छा म्यूजिक, हमारी म्यूजिक टीम कितना अच्छा संगीतमय आपको सबको सुनाते हैं और सब कुछ अपने आप करते हैं। यहाँ कि हमें आने के लिए भी कोई पैसा वैसा तो नहीं लेता ना किसी से, कहीं प्रभु जी के नाम पे तो कोई चंदा चढ़ावा नहीं ले रहा ना, यहाँ कहीं कोई किसी तरह प्रवास ये सब तो कुछ नहीं है ना। तो यही रास्ता है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, ये दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में सिर्फ इकलौते हमारे ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी हैं। इसलिए वही कर सकते हैं और किसी का कुछ पार ही नहीं पा सकता। और सब अपना काम चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, अपना तरह धर्म के नाम पर जिस तरह से चला रहे चलाएं। हमें नारायण साकार हरि जी ने किसी की आलोचना करना नहीं सिखाया। हम भी बहुत कोर्ट में बोल लेते हैं, हम भी दिन भर सुबह से शाम तक अपोजिट पार्टी को जवाब ही देते रहते हैं, लेकिन हमें वो मार्ग, ये वो मार्ग नहीं है, ये वो रास्ता नहीं है, ये वो मंच नहीं है, ये वो माइक नहीं है कि हम यहाँ से किसी की आलोचना करें या किसी के बारे में गलत बोले। नारायण साकार हरि जी ने आपने देखा, कभी मैं कुछ होता भी था कहने को, माइक ले लेते थे और कहते थे ठाकुर साहब ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो हमें तो हर समय रास्ता बताते रहे हैं, आज भी बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, और जब तक जीवन है हमारे और आपके तन में प्राण है, तब तक नारायण साकार हरि जी हमारे गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, परमात्मा हैं, परम पिता हैं और ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। बस हमें अपने पिता के आदेशों पर चलना है, उनकी भावनाओं पर, उनकी इच्छाओं पर चलते रहना है। आगे आगे देखते रहिए, आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। मुझे भी कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला जीवन में, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा गार्जियन बहुत पावरफुल है, सब कुछ पता है उन्हें, सब कुछ है। वो भी चंदा ले सकते हैं, चढ़ावा ले सकते हैं, बड़े बड़े महल बना सकते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना सकते हैं, उन्हें क्या जरूरत, सब कुछ उनका है। जब ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं तो उन्हें किस लिए करने की जरूरत है। यही सोच, यही भावना के साथ चलें और आपस में भी एकता के साथ थोड़ा सा सोशल मीडिया को जरूर मजबूत रखें।
2 जुलाई की घटना में मीडिया ने क्या क्या दिखाया आप सब जानते हैं। कैसे कैसे मैं जूझता रहा। कोर्ट में जूझना मुझे बुरा नहीं लगता, मेरा काम है। न्यायिक आयोग के सामने जाना मुझे बुरा नहीं लगता, मेरा काम है। सरकार के पास जाना काम बुरा नहीं लगता, मेरा काम है जाने का। लेकिन मीडिया जिस तरह से गलत दिखाती थी, पूरी चीजें गलत दिखाती थी, उलट दिखाती थी, निगेटिव दिखाती थी, एक ऐसा मुहिम बनाना चाहती थी जैसा अन्य लोगों के लिए किया। लेकिन हमने भी वो लड़ाई लड़ी, उनसे लड़े भी, जूझे भी, आप देखें। और केवल लड़ी नहीं, वो लड़ाई जीती और डंके के जोर पर जीती। वो चुप हुए और हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलते रहेंगे, परसों भी बोलते रहेंगे। मीडिया बोली और आज मीडिया चुप है, मौन है, उसको बोलने की अब हिम्मत नहीं है। बोल के दिखाए ना। कुछ लोग उससे रास्ते से भटक भी गए उनके बोलने में। कुछ लोगों ने अपनी धरा रास्ता को बदला, आज वो पछता रहे हैं। जो लोग नारायण साकार हरि जी के स्वरूप को हटा के छुपाने लगे, हमें वो भी पता है, हमें वो भी पता है, छुपा कुछ नहीं, हमें वो पता है, हमें वो पता है। यही ग्वालियर था, गेट था। आज तो मैं ट्रेन से आया हूं, उस दिन रोड से आया था। जब मैं आया तो हमें प्रभु जी के साथ कह दिया गया, आगे से यू टर्न करो, वापस चले जाओ। आज आप मालाएं भी पहना रहे हैं, इसीलिए मैं आपको मालाएं पहना रहा हूं कि माला मुझे पहनने की जरूरत नहीं है, माला आपको पहनने की जरूरत है। आपको मजबूत होने की जरूरत है, आपको सम्मान की जरूरत है। आप विश्वास रखें, आप मजबूत रखें, आप हिम्मत रखें, आप हौसला रखें। डॉक्टर AP सिंह 14 साल से जो पहले साल में था, आज 14 साल के बाद भी है, वही 24 साल के बाद भी रहेगा। वो जीवन के आखिरी सांस तक नारायण साकार हरि का सेवादार भी रहेगा, हनुमान भी रहेगा, अनुचर भी रहेगा और उनका प्रिय भी रहेगा। तो ये भावना आपको देखने की जरूरत है। इसीलिए एकता बनाइए, मजबूती बनाइए। संघ है शक्ति कलयुगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा संविधान दिया है। ये हमें इसीलिए कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके, हम मजबूत हो सके। और इसीलिए मध्य प्रदेश से हमें प्यार भी है, क्योंकि नारायण साकार हरि जी को मध्य प्रदेश से बहुत प्यार है। जो पिता को प्यार होता है वही पुत्र को भी प्यार होता है। निश्चित तौर पर अच्छा अगर पुत्र है, अगर अच्छा श्रवण कुमार है, अपने माता पिता का अच्छा श्रवण कुमार है, तो निश्चित तौर पर, और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये स्वर्ग से सुंदर घर कहीं मिलता नहीं है। ये पति भी परमेश्वर की तरह होते हैं, इनकी भी सेवा करो, इनको भी मानो, इनको भी अपना समझो। आजकल बड़ी महिलाएं बदनाम हो गई हैं, कहीं मेरठ की घटना, कहीं शिलांग की घटना, कहीं कुछ, वो हमारी माताएं बहनें बदनाम हो गई जो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी। आपके यहां तो झांसी पास है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की धरती वाली रही हैं। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता आ गई, वेस्टर्न कल्चर आ गया, मोबाइल का दुरुपयोग होने लगा, मोबाइल घर में बीमारी बन गया। ये तो अच्छे के लिए था, ये तो हमें जोड़ने के लिए था। इसे जोड़ने के लिए प्रयोग करें, बुराई के लिए ना प्रयोग करें। इस पर सत्य का साथ देखें, पिछली हरि की चर्चा देखें, आज के यहाँ का आयोजन देखें। और हमें सुनने के लिए आजकल सोशल मीडिया का महत्व है। आप सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पे डालेंगे डॉक्टर AP सिंह लॉयर, लिखेंगे DR डॉक्टर AP सिंह लॉयर, तो उसमें भी सब कुछ आता है, सब कुछ आएगा। अच्छे प्रयोग के लिए करें, हरि चर्चा को सुने, पिछले मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हुए उनको देखें। जब उसको देखेंगे आपके मन को तसल्ली होगी। वाहियात देखेंगे बातें, पाश्चात्य सभ्यता देखेंगे, ऊल जलूल बातें देखेंगे, उल्टी सीधी बातें देखेंगे, घर बिगाड़ने वाली देखेंगे, तो फिर घर भी तो आपका बिगड़ेगा। बदनाम कौन होगा? हम, क्योंकि हम आपके भाई हैं। जब हम सीमा के भाई हो सकते तो आपके भाई क्यों नहीं है?
जब पाकिस्तान से आई हुई बहन के भाई हो सकते हैं तो आप तो हमारे भारतीय हैं, इंडियन हैं। हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारा गोत्र एक है, हमारा धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय एक है। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। हम प्रेम से बोलते हैं भारत माता की जय। हमारा संविधान एक है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करते हैं। हम अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसद पर भरोसा करते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। तो क्यों नहीं हम एक हो सकते? तो सोशल मीडिया का प्रयोग अच्छे के लिए करिए, उस पर अच्छी अच्छी चीजें देखिए। श्रवण कुमार को देखेंगे तो हमारे भाई भी माता पिता की सेवा करने वाले मिलेंगे। और जब आप आज अपने माता पिता की सेवा करोगे तो कल आप जब 20 साल बाद माता पिता बनोगे तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। नहीं वो भी कहीं वृद्धाश्रम ढूंढ के आपको वहीं धकिया आएंगे। इसीलिए ये शादी होके हमारी बहन बेटियां जाती हैं, ससुराल जाती हैं, वो भी उनका दूसरा घर है। वहां के माता पिता भी उनके हैं, उनको भी सम्मान दीजिए। और बेटे को भी अपने सास ससुर का पूरा सम्मान और आदर करना चाहिए। आज तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां कहां दुनिया पहुंच गई है। सब जगह बेटियां पहुंच गई हैं, बहुत दूर दूर तक बेटियां पहुंच गई हैं। तो हमारे दिल्ली की हमारी बहन रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी, निगम पार्षद से खटाक से मेले और बन गई। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आती हैं, मिलती हैं, ऑफिस आती हैं, भैया रक्षाबंधन पे भी राखी बांधेंगी। तो ये खुशी लगती है कि कहां हमारी बहनें पहुंच रही हैं। तो ये भी प्यार रखें और नारायण साकार हरि जी पे अटूट विश्वास रखें, अटल विश्वास रखें। उसका कोई तुलना नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो अकाट्य हैं, अभेद्य हैं और पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। उस पर चलते रहें, प्रेम से चलते रहें, सद्भाव के साथ चलते रहें, साधु कानूनी संगत से चलते रहें, विधि के अनुसार चलते रहें। प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अरे उच्चारण भी कर लो मुंह से, गले से कोई कट थोड़ी जाएगा, गला खुल जाएगा। एपी सिंह का गला बोल बोल के ही तो खुला है। सुप्रीम कोर्ट में तभी तो दहाड़ पाता हूँ, मीडिया से तभी तो लड़ पाता हूँ, मीडिया से तभी तो भिड़ पाता हूँ। नहीं तो गला भी मेरी माँ और मौसी ने एक ही बार तो दबा के खोला था, डंडे से थोड़ी खोला था कि जो डंडे घुसेड़ दिया हो एपी सिंह में, ऐसा नहीं है। लेकिन बोलेंगे तो सुनेंगे भी नारायण साकार हरि, वो समझेंगे भी, आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। तो प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममता मई मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।